हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रोपगेशन ऑफ एरर टॉपिक को कवर किया था और वहां पे हम लोग देखे थे एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा है एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। यानी हमारे पास दो क्वांटिटीज है और उन दो क्वांटिटीज में क्या है, कुछ ना कुछ एरर है और उसके डिफरेंस की वजह से हमें एक नया क्वांटिटी मिल रहा है और वो हमारा नया क्वांटिटी क्या होगा, कैलकुलेटेड क्वांटिटी। तो उस कैलकुलेटेड क्वांटिटी में जो हमारे एरर आ रहा है उस एरर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम कैसे लिखेंगे, इसी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, लेट हमारे पास एक क्वांटिटी है जेड और ये जो जेड है वो दो क्वांटिटीज का क्या है, डिफरेंस है, यानी ए माइनस डी। क्लियर है। अब ये जो ए है इसमें कुछ एरर है, इसको विद एरर कैसे लिखेंगे, तो a इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है। उसी तरह से b में भी कुछ एरर है, तो विद एरर कैसे लिखेंगे, तो b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर फ्रेंड। तो देयरफॉर z इक्वल टू a माइनस d, तो a को लिखेंगे विद एरर a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है। तो अगर a को हमने विद एरर लिख दिया, b को भी विद एरर लिखा, तो इनके डिफरेंस की वजह से जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी हमको z मिल रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ एरर होगा। तो इसको हम लोग विद एरर कैसे लिखेंगे, तो z प्लस माइनस डेल्टा z। क्लियर फ्रेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। z प्लस माइनस डेल्टा z, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है। डेल्टा b। क्लियर फ्रेंड। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a माइनस b, इसको एक जगह पे लिख देते हैं, फिर प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b। क्लियर फ्रेंड। तो a माइनस b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, z। तो देयरफॉर z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। क्लियर है। तो z z हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। ठीक है। तो प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू कॉमन ले लेंगे, है ना। तो कॉमन लेंगे, प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस डेल्टा a प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा b। क्लियर है। ये कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्लियर फ्रेंड। और ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल एरर, यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल एरर का मतलब है कि जो भी एरर का सम या एडिशन जो भी होगा वो हम लोग प्लस वाला लेंगे, है ना। क्यों प्लस वाला ले रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसमें यही देखना चाहते हैं कि हमारा मैक्सिमम एरर कितना आ रहा है ना। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि मिनिमम एरर कितना आ रहा है, हम लोग हमेशा क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम एरर कितना आ रहा है। तो इसलिए चाहे हम समेशन करें या फिर हम डिफरेंस निकालें, है ना, यानी सम करें दो क्वांटिटीज का या फिर ऐड करें, उसके वजह से जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी होगा उस कैलकुलेटेड क्वांटिटी में जो एरर आएगा वो दोनों क्वांटिटीज का हमेशा क्या होगा, सम आएगा। ठीक है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स को कवर करते हैं। तो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। द टेम्परेचर एग्जांपल 2.8 का एनसीईआरटी का। ठीक है। तो द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर T1 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर दे आर इन। ठीक है। यानी हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। तो T1 देखिए कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एरर है। ठीक है। और T2 जो है इस 50 डिग्री सेल्सियस और इस पे एरर कितना है, 0.5 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है। अब डिफरेंस निकाला है, क्या निकाला है, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इट मींस T2 माइनस T1 हो जाएगा। क्लियर है। अब T2 माइनस T1 यानी 50 में 20 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। बट इसको विद एरर लिखना है तो प्लस माइनस साइन लगाएंगे। एरर क्या होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था, चाहे सम हो दो क्वांटिटीज का या फिर डिफरेंस हो, उसका जो एरर होता है डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है। यानी दोनों क्वांटिटीज के एरर का सम। यानी देखिए यहाँ पे एरर कितना है, 0.5, यहाँ पे भी एरर कितना है, 0.5। इन दोनों को क्या करेंगे, सम कर देंगे, यानी 1 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर स्टूडेंट।